वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित एक ऐसा महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन, संघर्षों और आदर्शों को दर्शाता है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, कर्तव्य, त्याग और न्याय का एक शाश्वत संदेश है। रामायण में सिर्फ नायक और खलनायक ही नहीं, बल्कि कई ऐसे पौराणिक जीव भी थे जो इस कथा को और भी रोमांचक और गहरा बनाते हैं। ये जीव न केवल कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और दर्शन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रामायण के अद्भुत जीव, कल्पना कीजिए एक ऐसा विशालकाय वानर जिसका हृदय अपने आराध्य के प्रति असीम भक्ति से भरा है, या एक ऐसा 10 सिर वाला राजा जिसके पास अथाह शक्तियाँ हैं, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा कर दिया है। रामायण इन्हीं जैसे अद्भुत और रहस्यमयी जीवों से भरी पड़ी है। ये जीव सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं, बल्कि मानवीय गुणों और दुर्गुणों, प्रकृति की शक्ति और ब्रह्मांड के रहस्यों का प्रतीक भी है। रामायण हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ देवता, दानव, वानर और पक्षी सभी एक साथ रहते हैं, और जहाँ अच्छे और बुरे के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। हनुमान और उनकी अद्भुत शक्ति रामायण के सबसे प्रिय और पूजनीय पात्रों में से एक हैं। हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र और अंजनेय के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान भगवान राम के परम भक्त, असीम शक्ति के प्रतीक और अतुलनीय साहस के धनी हैं। उनका जन्म केसरी और अंजना के यहाँ हुआ था और उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। हनुमान की शक्ति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया था। हनुमान के कई कारनामे रामायण में वर्णित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है उनका लंका दहन और संजीवनी बूटी लाना। जब लक्ष्मण मेघनाद के शक्तिवाण से मूर्छित हो जाते हैं, तो हनुमान द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, जिससे लक्ष्मण के प्राण बच जाते हैं। उनकी भक्ति और निष्ठा इतनी अटूट थी कि वह अपने प्रभु के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार थे। भारतीय कला और साहित्य में हनुमान जी को हमेशा एक बलवान भक्त और रक्षक के रूप में दर्शाया गया है। मंदिरों में उनकी विशाल मूर्तियां स्थापित हैं और हर मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा की जाती है। हनुमान सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति, निस्वार्थ सेवा और अदम्य साहस का जीता जागता प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति शारीरिक बल में नहीं, बल्कि निष्ठा और त्याग में निहित है। रहस्यमय रावण और उसकी दानवी शक्तियाँ। रामायण का प्रतिपक्षी रावण, लंका का 10 सिर वाला राजा, एक ऐसा पात्र है जो अपनी क्रूरता, अहंकार और अथाह शक्तियों के लिए जाना जाता है। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से कई वरदान प्राप्त किए थे, जिससे वह देवताओं, गंधर्वों और यक्षों के लिए अजेय हो गया था। उसके 10 सिर 10 ज्ञानेंद्रियों और 10 इंद्रियों का प्रतीक माने जाते हैं, जो उसकी असाधारण बुद्धि और शक्ति को दर्शाते हैं। रावण केवल एक खलनायक नहीं था, बल्कि वह एक प्रकांड विद्वान, कुशल राजनीतिक, महान योद्धा और संगीतज्ञ भी था। उसके पास पुष्पक विमान जैसी अद्भुत शक्तियाँ थीं और वह मायावी विद्या में निपुण था। हालांकि उसका अहंकार और सीता हरण का पाप ही उसके विनाश का कारण बना। रावण के चरित्र की व्याख्याएं भारतीय संस्कृति में अनेक रही हैं। कुछ उसे केवल एक क्रूर और दुष्ट राक्षस मानते हैं, जबकि कुछ उसे एक ऐसे शक्तिशाली शासक के रूप में देखते हैं
जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण पथभ्रष्ट हो गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी शक्ति और ज्ञान क्यों न हो, अहंकार और अधर्म अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। रावण का चरित्र मानवीय जटिलताओं, शक्ति के दुरुपयोग और नैतिकता के पतन का एक गहरा उदाहरण प्रस्तुत करता है। कल्पना से भी कहीं बढ़कर रामायण में हनुमान और रावण के अलावा भी कई अन्य पौराणिक जीव हैं जो कहानी को और भी रोचक बनाते हैं और गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। ऐसे जीव हैं, नंबर 1 पर हैं जटायु। यह एक विशालकाय गिद्ध था जो सीता माता को रावण से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। जटायु निष्ठा, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। वह हमें सिखाता है कि न्याय के लिए लड़ना और असहायों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, भले ही इसके लिए हमें अपनी जान गंवानी पड़े। अगला है समुद्र। रामायण में समुद्र भी एक महत्वपूर्ण जीव के रूप में सामने आता है, खासकर जब राम को लंका पहुंचने के लिए उस पर सेतु बनाना होता है तो समुद्र असीम शक्ति और बाधाओं का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि धैर्य, दृढ़ संकल्प और सहयोग से बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। अगला है नदियाँ और पर्वत। रामायण में अक्सर नदियों और पर्वतों को भी सजीव के रूप में दर्शाया गया है, जो प्राकृतिक शक्तियों और पृथ्वी की विशालता को प्रकट करते हैं। ये प्रकृति के साथ मानवीय जुड़ाव और उसके सम्मान की आवश्यकता पर जोर देते हैं। ये पौराणिक जीव केवल काल्पनिक प्राणी नहीं हैं, वे प्राचीन भारतीयों की प्रकृति, नैतिकता और ब्रह्मांड के बारे में समझ को दर्शाते हैं। वे मानवीय गुणों और दुर्गुणों को मूर्त रूप देते हैं और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक अमर कथा, रामायण की शाश्वत विरासत। रामायण अपनी अद्भुत कहानियों और यादगार पात्रों के साथ पीढ़ियों और संस्कृतियों में अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। इसकी कहानियाँ बच्चों को साहस और नैतिकता सिखाती हैं और वयस्कों को जीवन के गहरे दर्शन पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। रामायण के सत्य पर असत्य की विजय, धर्म की स्थापना और प्रेम की शक्ति जैसे विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। रामायण का प्रभाव आधुनिक कहानी कहने और साहित्य पर भी गहरा असर पड़ा है। अनगिनत किताबें, फिल्मी टीवी शो और कलाकृतियाँ रामायण से प्रेरित होकर बनाई गई हैं। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक साहित्यिक उत्कृष्ट कृति है जो मानवीय अनुभवों के हर पहलू को छूती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन धैर्य, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें पारिवारिक मूल्यों, मित्रता के महत्व और अच्छे और बुरे के बीच अंतर को समझने में मदद करती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।